बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा कुछ फील्ड्स बताऊंगी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स आगे परसू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक सिनेरियो बता दूं जो इस वक्त बना हुआ है। वो ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है या आपका बीडीएस में एडमिशन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि एमबीबीएस का तो अब कोई स्कोप ही नहीं रहा या बीडीएस का तो अब कोई स्कोप ही नहीं रहा। अगर आपका एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं होता और आप कोई और फील्ड चूज़ कर लेते हो, तो जो भी फील्ड आप चूज़ करेंगे ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आपको कहना है कि इस फील्ड का तो कोई स्कोप है ही नहीं। तो आजकल हर दूसरे बंदे से यही कह रहा है कि जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का कोई स्कोप नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनसे आप लोग एक सवाल पूछें कि फिर आप वो वाला फील्ड बता दें जिसमें स्कोप है, या वो वाला फील्ड बता दें जो आपको गारंटी देता है कि जिस टाइम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी, या आप वो वाली यूनिवर्सिटी बता दें जिसमें एडमिशन लेने से आपको गारंटी मिल जाती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसी डिग्री ऐसी नहीं है जो आपको जॉब की गारंटी देती है। और ये तो फिर बाद की बात है ना कि जब आप पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद ही आपने जॉब ढूंढनी है ना। तो अगर किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं है तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पढ़ना ही छोड़ दें। तो इस तरह के लोग जो बातें करेंगे, आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा तब भी वो बातें करेंगे, आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होगा कोई और फील्ड चूज़ कर लेंगे तब भी वो आपको यही कहेंगे कि इसका कोई स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, एमबीबीएस चूज़ कर रहे हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं होता, प्राइवेट करना चाहते हैं या बीडीएस करना चाहते हैं या कोई भी फील्ड इसके अलावा चूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लोगों की बातें ना सुने और उनकी तो बिल्कुल ना सुने जो कहते हैं कि जी इस फील्ड का तो कोई स्कोप नहीं है। एमबीबीएस और बीडीएस के बाद एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे ख्याल से बेस्ट फील्ड है वो डी फार्मेसी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस वाला माइंड है, यानी आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये फील्ड तब भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि उसके बाद आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं और फार्मेसी जब आप खोलते हैं तो वो भी आपका एक किस्म का बिज़नेस ही बन जाता है। तो ये बेस्ट फील्ड है अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं होता तो। दूसरा फील्ड डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डीपीटी भी होती है, ये भी एक अच्छा फील्ड है। अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत कम बच्चों को इसका पता होता है। वो क्या होता है कि ख़ास तौर पर बॉयज़ जो होते हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है वो इंजीनियरिंग की तरफ होता है या मैथ्स की तरफ होता है या फ़िज़िक्स की तरफ होता है। सब बॉयज़ की बात नहीं कर रही, कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन वो घर वालों के प्रेशर की वजह से बायो रख लेते हैं और एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं, लेकिन फिर इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनका एमडी कैट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते और उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाता। तो उसके बाद उनको फील्ड ही समझ नहीं आते कि अब हमने किस फील्ड में जाना है। तो अब जो इस तरह के बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ है या मैथ्स की तरफ है या फ़िज़िक्स की तरफ है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एडिशनल मैथ रख लें। ठीक है, एडिशनल मैथ का पेपर देना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अब आपने एमडी कैट दिया, आपका एमडी कैट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या किसी मैथ्स के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको जब नेक्स्ट ईयर जब एफएससी का एग्ज़ाम होगा तो आपको एडिशनल मैथ का पेपर देना पड़ेगा, बोर्ड का। एडिशनल मैथ का पेपर देने के बाद आप जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, अपना एंट्री टेस्ट लेती है, ई कैट जिसको कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। नस्ट का जो टेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए वो आप दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्यास का टेस्ट होता है वो आप दे सकते हैं। तो ये जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की, यूईटी हो गई, प्यास हो गई, नस्ट हो गई, और भी बहुत सारी हैं, अगर आप इनका एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो और प्री मेडिकल आपने की है तो आपको एडिशनल मैथ का पेपर देना पड़ेगा और उसके बाद आप इनका एंट्री टेस्ट दे सकेंगे और कोई पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आप ज़रूर एडिशनल मैथ रख के इन यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। और मेरे ख़्याल से अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो पाता तो इंजीनियरिंग को चूज़ करना एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आती हैं कंपनीज़ की तरफ से। गवर्नमेंट जॉब तो चलें साइड पे कर दें, जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में वो भी बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं आपको अगर आपने इंजीनियरिंग की।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ डिप्लोमा के प्रोग्राम्स बताए हैं। 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये मैंने उनकी लिस्ट बनाई है जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं, जिसमें आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग है, पब्लिक हेल्थ है, रीनल डायलिसिस है, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन है, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है। तो ये 2 साल का डिप्लोमा है और उसके बाद आप ये सब बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ तो आप किस फील्ड के अंदर जाएं। नेक्स्ट जो है ये 4 इयर्स बीएस प्रोग्राम है। ये भी मैंने वो वाली लिस्ट उठाई है जो हमारे निश्तर में प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये 4 साल का है बीएस प्रोग्राम और जो पहले मैंने बताया वो 2 साल का डिप्लोमा है। इसके अलावा एचएनडी भी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, वो निश्तर में भी होता है और बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। और इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग भी बहुत अच्छा फील्ड है और जिन बच्चों का नहीं होता है एमबीबीएस में वो उसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर उसको भी रखते हैं। अच्छा, अगर आप, ये तो सारे हो गए थे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स। अगर आप मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना चाहते, अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ और आप कहते हैं कि अब मैंने आगे मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना, तो फिर आप टीचिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं, तो आपके पास आप बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स। ये जो बीएस प्रोग्राम है किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं और उसके बाद आप एज अ लेक्चरर किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने बीएस फिज़िक्स केमिस्ट्री करना है तो उसके बाद आपको, जब आप कर लेंगे 4 साल के बाद, उसके बाद आपको एमएस भी करना पड़ेगा। जब एमएस कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट होता है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको देना पड़ेगा और अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप एज अ लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीएस प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे फील्ड्स बताए जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि अगर किसी का एमबीबीएस में नहीं होता तो वो कौन कौन से फील्ड्स आगे जाके चूज़ कर सकता है। और ये बात याद रखें कि जो भी फील्ड, जिस फील्ड में भी आप हैं, उसका स्कोप नहीं होता बल्कि स्कोप आप खुद पैदा करते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर ये इतनी सलाहियत है कि आप आगे जाके दूसरों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, तो बेशक कोई भी फील्ड हो, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही जॉब मिल जाएगी अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो इंशाल्लाह। तो कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो ये सोच के चूज़ नहीं करना कि लोग कह रहे हैं कि इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, या लोग कह रहे हैं कि ये तो आपने गलत फील्ड चूज़ कर लिया। ऐसा फील्ड चूज़ करें जो आपको सेटिस्फाई करे, जिससे आप सेटिस्फाइड हों। बाकियों का आपने नहीं सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, या उनके मशवरे पे आपने अमल नहीं करना। आपने अपना करियर बनाना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने आगे जाके फेस करना है सबको। तो ये आपका फ़ैसला होना चाहिए कि आपने अपने लिए कौन सा करियर चूज़ करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।